बांग्लादेश जैसे जैसे चुनाव की ओर जा रहा है, आपको पता है फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव हैं, वैसे वैसे भारत के खिलाफ वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, लेटेस्ट खबर यह है कि भारत ने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर है भारत में, उनको बुलाया है और उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है। एम्बेसडर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को बुलाया गया और उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि बांग्लादेश में इतना जहर भारत के खिलाफ क्यों। कई लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप सोचेंगे क्या ये दुश्मन देश है क्या, इनको प्रॉब्लम क्या हो गई अचानक, ये तो ठीक ठाक थे कुछ समय पहले तक, दे वर नॉर्मल पीपल, ये अब नॉर्मल कैसे हो गए। आज की तारीख में वहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ये कह रहे हैं कि भारत के 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको भारत से अलग कर देंगे। अब ये पता नहीं शौक इनको, ये नशा कहां से चढ़ा कि अलग कर देंगे अलग कर देंगे। एक अजीब किस्म का रेटरिक जो है वो बांग्लादेशी लगातार बोल रहे हैं। और जो लोग इसके खिलाफ हैं बांग्लादेश में, जो लोग कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, ऐसे भी लोग हैं बांग्लादेश में जो कह रहे हैं कि भारत के साथ तुम्हारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो तुम दुनिया भर में जाने जाते हो टेक्सटाइल के लिए कि साहब टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के तुम बहुत बड़े कोई लीडर हो, वो जो टेक्सटाइल है, वो जो कॉटन है, वो आता कहां से है? जो तुम्हारी टेक्सटाइल की मिल्स चलती हैं, जहां पे तुम्हारा सो कॉल्ड मेड इन बांग्लादेश कपड़ा बनता है, शर्ट्स बनती हैं, ट्राउजर्स बनते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, वो बिजली कहां से आती है? और ये एक बात है। वही बांग्लादेशियों का यह कहना है कि साहब एक बात बताओ, आप अपने सबसे बड़े नेबर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ दोस्तों सिर्फ 2 देशों के बॉर्डर मिलते हैं, एक म्यांमार, दूसरा भारत। म्यांमार के साथ कुछ छोटा मोटा उनका बॉर्डर मिलता है, 95% बॉर्डर मिलता है। भारत के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद भारत और बांग्लादेश की है। ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि बांग्लादेश अपने आप को आइसोलेशन में ले जाए? लेकिन ये हो रहा है। और अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन लोग हैं जो बांग्लादेश में बैठे भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के एक लीडर हैं हसनत अब्दुल्ला। हसनत अब्दुल्ला ने लेटेस्ट बयान दिया और ये 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का जो सपना है, ये पहला आदमी नहीं है जो देख रहा है। हसनत अब्दुल्ला ये कहता है कि मैं ये वादा करता हूं, मैं ये वचन लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे। पर बांग्लादेश से जो लगातार खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। बांग्लादेश अभी कल ही मुक्ति दिवस था, कल ही वो दिन था, 16 तारीख का वो दिन था जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी। नरेंद्र मोदी जी की तमाम सारी जो उपलब्धियां हैं उसमें से एक उपलब्धि यह है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बुरी तरह से खराब हो गए। हालत यह है कि रोज कोई ना कोई तमाशा समझ में आता है। बांग्लादेश की एक पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसके नेता हैं हसनत अब्दुल्ला। हसनत अब्दुल्ला साहब ने एक रैली की थी। यह रैली की गई थी उस्मान हादी की हत्या के विरोध में। उस्मान हादी जो है वो एक इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और ढाका से चुनाव लड़ रहे थे। इनका एक बयान आया था। बयान क्या, इन्होंने एक नक्शा शेयर किया था ग्रेटर बांग्लादेश का, और उस ग्रेटर बांग्लादेश में जो हमारे भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, उनको बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया था। उसके बाद काफी बवाल हुआ था और हुआ यह कि ये रिक्शे से जा रहे थे और इनके किसी दुश्मन ने बाइक से इनको गोली मार दी। अब इसके बाद इन्हीं के समर्थन में सोमवार को ढाका में एक रैली हुई और उस रैली में अब्दुल्ला। अब ये सारी कहानियां कब हो रही हैं? अगर तारीख की तरफ देखें तो 16 दिसंबर, वही दिन जब भारत की मुदाखलत से हमारा भाई हमसे अलग हुआ था। बेशक हमारी अपनी गलतियां भी होंगी, लेकिन उन्हें इस वक्त साइड पर रखते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा भारत है। तो इस भारत के इंटरवीन करने से, मुक्ति बाहिनी बनाने से, पाकिस्तान की जड़ें काटने से ये बांग्लादेश मुल्क मारिज़े वजूद में आया। और आप किस्मत का खेल देखिए कि 54-55 साल बाद ही वही भारत जो करता धरता अपने आप को करार देता था बांग्लादेश का, आज उसी को तोड़ने की बातें बांग्लादेश से हो रही हैं। और उस दिन, जिस दिन उन्होंने अपनी आज़ादी का जश्न मनाना था, और जश्न मनाने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को जिन बनाकर, उसके पुतले बनाकर उस पर जूते भी मारे जाते रहे, उसे आग तक लगाई गई। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये हैं जी तेजस्वी प्रकाश। वो लिखते हैं, प्रोटेस्टर्स मार्च टूवर्ड द असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन राजशाही बांग्लादेश। स्केरी। बांग्लादेश की हाई कमीशन की तरफ एक रैली निकाली गई, उसके अंदर धावा बोला गया। किसकी तरफ से? बांग्लादेशियों की तरफ से। कौन से दिन? अपनी आज़ादी के दिन। आज़ादी अब वो किससे हासिल करना चाहते हैं? भारत की बदमाशी से। अशोक सवाई,
इन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें नरेंद्र मोदी को जिन जैसा बनाकर उसको चप्पलों और जूतों से मारा जा रहा है। साथ वो लिखते हैं, इन सेलिब्रेटिंग विक्ट्री डे ऑफ बांग्लादेश, ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थ्रू शूज एट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's फोटो, burned his effigy and stepped on his image। यानी बांग्लादेशियों ने आज़ादी के दिन नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर, पोस्टर बनाकर उस पर जूते भी बरसाए और उस पर चढ़कर छलांगे मारते रहे। कौन? बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। अब ये एक और भारतीय लिखता है, बांग्लादेश फॉरगेट्स दैट द फ्रीडम दे हैव इज गिवन बाय इंडियन फ्रॉम पाकिस्तान। दीज बांग्लादेशी वॉन्ट लॉस्ट इवन अ वीक इफ इंडिया वर टू अटैक। यानी अगर भारत ने हमला कर दिया बांग्लादेश पर तो एक हफ्ता भी ये टिक नहीं पाएंगे। अब ये धमकियां देने पर आ गए हैं। जब बंगालियों ने इन्हें इनकी औकात पर रखा है ना लाकर, तो ये हालात बन चुके हैं भारत में। इंडिया हैज इंटरफेयर्ड इन बांग्लादेश फॉर 54 years, politically, covertly, relentlessly। Now some have to audacity to question Bangladesh's reaction, especially when Indian veterans are openly threatening Bangladeshi online। Spare us the moral lectures। अब ये बांग्लादेशी है, पाक बंगला कनेक्ट के नाम से इनका अकाउंट है। ये लिखता है कि 54 साल तुमने हमारे ऊपर हर तरह से हुकूमत की, पॉलिटिकल भी की, बेलगाम हुए रहे, रिलेंटलेसली, यानी तुम बेलगाम हुए थे, तुम्हें कोई पट्टा डालने वाला नहीं था। लेकिन अब हम में कुछ लोग ऐसे निकले जिनमें ये जरूरत हुई कि वो तुमसे क्वेश्चन कर सकें, तो तुम हमारे ये तुम्हारे वेटरन्स हमें धमकियां दे रहे हैं। वो धमकियां क्या देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये आदित्य राज कोल, बांग्लादेश continues to provoke India over last few days। PM नरेंद्र मोदी, effigy burnt at ढाका यूनिवर्सिटी, यानी उसका पुतला जलाया गया। Threat of 7 sisters given yet again to 2 top student leader। 2 टॉप स्टूडेंट लीडर्स, आपको पता ही है इस वक्त बांग्लादेश में जो हुकूमत चला रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने 2 जो हैं वो उनके टॉप लीडर्स जो हैं उन्होंने 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात की। थ्रेट टू पीस इन इंडिया, अब्यूज फॉर पीएम, यानी हमारे प्रधानमंत्री को गालियां दी। इंडिया नीड्स टू एक्ट टफ डिप्लोमेटिकली। अब ये है वो धमकी जिसके बारे में आप ज़रा गौर कीजिएगा कि किस तरह के घटिया किस्म के लोग हैं। कर्नल एजे, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कोई 10-12 किताबें लिखी हैं और नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी चमचा है। कर्नल रिटायर्ड है। वो लिखता है, ही इज़ द नेक्स्ट आफ्टर हादी। अब ये वो स्टूडेंट लीडर है जिसकी नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जो भारत को धमकियाँ ले, जो भारत की 7 सिस्टर को तोड़ने की बात कर रहा है। इसके बारे में कर्नल कह रहा है कि ये नेक्स्ट हादी है, और हादी वही है जो एक स्टूडेंट लीडर था ढाका का। उसने इलेक्शन लड़ना था इस फरवरी में। उसने एक पिक्चर पोस्ट की थी, जो वीडियो में आपने शुरू में थोड़ा सा देखा भी, कि उसने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश दिखाया गया था और उसे मारा गया था, कत्ल किया गया था। अब ये कर्नल कह रहा है कि ये नेक्स्ट हादी होगा। यानी करवा कौन रहा है? भारतीय ही मरवा रहे हैं स्टूडेंट लीडर्स को। तो फिर जब बांग्लादेशी आगे से बोलते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? बहरहाल सुनते हैं आगे मेजर गोबर आलिया को और कितनी तकलीफ है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कह रहे हैं। और फिर दोस्तों, यही लोग जब भारत कोई एक्शन लेने की बात करता है, यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भारत हमें बुली कर रहा है और भारत ऐसा कर रहा है, इतना बड़ा नेबर है, इसमें कोई नेबरली प्यार नहीं है। और ये सब कब कहा गया है? जब भारत विजय दिवस मना रहा है। 1971 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक मुल्क बनाया 13 दिन के अंदर। ये एक रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 13 दिन के अंदर एक मॉडर्न नेशन स्टेट बन गया हो। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया। आज की तारीख में हमने बांग्लादेश बनाया और वहीं के नागरिक, वहीं के लोग भारत को कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े कर देंगे। टॉक अबाउट लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक भारत के खिलाफ है दोस्तों, इतना ज्यादा हो गया है कि भारत ने फैसला किया है कि आज 2 बजे के बाद, दोपहर के जो 2 बजे चले गए हैं, उसके बाद वीजा सेंटर भारत बंद कर देगा। कब खुलेगा ये देखा जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं और भारत की सरकार से बात जानना चाहता हूं कि जहां से इतना जहर बह रहा है भारत की ओर, इतना जहर फैलाया जा रहा है, वी हैव ऑलवेज ओनली हैड गुड इंटेंशंस फॉर बांग्लादेश। हम बांग्लादेश को पैसा देते हैं, बांग्लादेश की मदद करते हैं। जब भी बांग्लादेश मुसीबत में फंसा, हमने बांग्लादेश की मदद करी, बांग्लादेश बना के बांग्लादेशियों को दिया। ये जिस देश में, ये वो बातें हैं जिसकी वजह से बांग्लादेशी नफरत करते हैं इन बगैरतों से। बिजली देते हो तो मुफ्त देते हो, पैसे लेकर देते हो ना, गर्दन पर पाँव रख कर पैसे लेते रहे। तुम्हारी पोर्ट्स यूज अगर होती हैं तो क्या उसका तुम इनसे कमीशन नहीं लेते, रॉयल्टी नहीं लेते? बिल्कुल लेते हो। और जब सैलाब आता है बांग्लादेश में, तुम अपना पानी छोड़ देते हो जैसे पाकिस्तान में करते हो। पहले कोई नहीं बोलता था क्योंकि चमची बैठी हुई थी शेख हसीना के नाम से। अब बांग्लादेशियों ने बोलना भी शुरू किया और पुराने हिसाब भी चुकता करना शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस दिन लगे जब आज़ादी का जश्न मनाना था। किससे आज़ादी? पाकिस्तान से आज़ादी। जब भारतीय विजय दिवस, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे,
जीत का दिन 1971 16 दिसंबर। तब बांग्लादेश में जिसे इनके मुताबिक इन्होंने आज़ाद करवाया, वो लानतें भेज रहे थे भारत के ऊपर। भारत के प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जा रहे थे। बांग्लादेश से भारतीयों को निकालने की बात की जा रही थी। और चुपो साहब कहते हैं कि अगर आप हमें अस्थिर करने वालों को शरण दे रहे हैं तो हम सेवन सिस्टर्स के अलगाववादियों को भी शरण देंगे। यानी इन्होंने सीधे सीधे भारत को यह धमकी दी थी कि सेवन सिस्टर्स में जो अलगाववादी हैं, अलग अलग स्टेट्स में, नागालैंड, मिजोरम वगैरह वगैरह में जो अलगाववादी हैं, जो आजादी की बात करते हैं या भारत से अलग होने की बात करते हैं, उनका साथ देगा बांग्लादेश। ये धमकी उन्होंने दी थी। शेख हसीना को जब से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है और भारत में शरण मिली है, तब से बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी माहौल बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसे बयानात आए हैं जो भारत विरोधी हैं। यह देखा गया कि शेख हसीना के पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे चले, बहुत सारे लोगों को मारा गया, उसमें हिंदुओं की बड़ी संख्या थी। मंदिरों पर हमले की बात आई और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है इस तरह के भारत विरोधी बयान आना। देखिए, भारत का नक्शा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। सेवन सिस्टर्स जहां है, सेवन सिस्टर्स। अब भारतीयों ने स्यांतोबी ये की थी बांग्लादेश बनाने के बाद कि अपने जितने भी मेजर एसेट्स थे उन सब को अपने ईस्ट यानी बांग्लादेश की तरफ मुंतकिल कर दिया था। और रीज़न यही थी कि पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच ना पाया, या अगर पहुँचने की कोशिश करे तो उसे काफ़ी मुश्किल पेश आनी चाहिए। लेकिन अब बांग्लादेश भी हाथ से गया। अब भारतीयों को ये तकलीफ है। और DGISPR ने एक दफ़ा अपने एक स्टेटमेंट में भी कहा था कि इस दफ़ा हम तुम्हें ईस्ट से तुम्हें औकात दिखाएंगे तुम्हारे। और ये ईस्ट क्या है? यही बांग्लादेश है। और ये जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, ये ऐसा वल्नरेबल पॉइंट है भारत का कि जिस पर उंगली रखो तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। और अब तो बाकायदा बांग्लादेशी लीडर्स ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम इसे सेपरेट करेंगे तुमसे। और उनके अपने जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ के अपने लोगों के हालात कुछ बेहतर नहीं है। वो सारे के सारे खुद भारत से आज़ादी चाहते हैं। बेशक बांग्लादेश में मिलना चाहे ना मिलना चाहे, वो अलग बात है। भारत से अलग ही होना चाहते हैं। इंसर्जेंसी टॉप पर है, डेवलपमेंट ज़ीरो, लोगों का लाइफस्टाइल ज़ीरो। और उस नॉर्थ ईस्ट के पूरे खत्ते को बाकी भारत से मिलाने वाला एक छोटा सा कॉरिडोर है, जिसे चिकन्स नेक कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। और उस पर अगर अटैक होता है तो पूरे का पूरा सेवन सिस्टर स्टेट यानी 7 रियासतें वो भारत से अलग हो जाती हैं। बहरहाल, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।